आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। साल 2023 की महाशिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि के कितने महत्व है कि आप सोच भी नहीं सकते। शिवरात्रि पे नक्षत्र ऐसी पोजीशन में होते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जीज का संचालन होता है। अगर आप कुछ ना भी करो तो भी आपको फायदा होता है, और अगर आप पूजा योगा आदि सब करते हो तो आपको उसका फायदा कई गुना बढ़ जाता है। आपको शिवरात्रि पे पूजा योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के नक्षत्रों में मंत्र जाप से शरीर में एनर्जीज का जो मूवमेंट होता है उससे आपकी बीमारी दूर होती है। कितनी ही बड़ी बीमारी हो आपके शरीर में अपने आप खत्म हो जाती है और आप बीमार पड़ने से बच जाते हो। वो लोग जो कोई लंबी बीमारी का सामना कर रहे हैं उनको तो खास तौर पे पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए, उससे उन्हें बहुत राहत मिलेगी। शिवरात्रि इतनी अद्भुत रात है कि अगर आप शांत मन से पद्मासन में बैठकर, नहीं तो सुख आसन में बैठकर दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना करके सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो तो भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार होता है कि आपको खुद को वो ऊर्जा महसूस होगी। आपको बॉडी में फ्रेशनेस, एक शक्ति महसूस होगी। आपको अपने अंतर मन में एक खुशी, एक शांति का एहसास होगा। आप समझो, शिवरात्रि रात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि रात्रि का बहुत महत्व है। दिन में व्रत करना चाहिए और अभिषेक पूजा रात को। शिवरात्रि पे रात में किया अभिषेक आपकी मनोकामना को जल्द पूरा करता है। मनोकामना चाहे पैसे की हो या बिजनेस की, रिश्ते की या पढ़ाई की, कैसी भी मनोकामना हो वो जल्द पूरी होती है। आज आपको अभिषेक कैसा करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सही से करी पूजा का फल जल्द मिलता है। मेरे साथ आप महा अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में भेजिए। मैं आपके नाम को अपने महा अभिषेक में शामिल करूंगी। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमको विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको शुरू में ही नंदी जी जरूर मिलेंगे। नंदी भगवान भोलेनाथ के द्वारपालक हैं। उनकी आज्ञा के बिना आपकी पूजा भगवान शिव को मानने नहीं होगी, और नंदी जी की बात भगवान भोलेनाथ कभी नहीं टालते। तो आपको सबसे पहले मंदिर में जाके नंदी जी के आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर उनसे भगवान भोलेनाथ की पूजा की आज्ञा लेनी है। फिर आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोले और उनसे भगवान भोलेनाथ को आपकी मनोकामना जल्द पूरा करने को भी कहो। तो आप नंदी जी को ना भूले, उनसे प्रार्थना आपको सबसे पहले करनी है, शिवलिंग की पूजा करने से भी पहले। आप अभिषेक के लिए अपने घर में आप शुद्धता से बैठकर थोड़ा जो चंदन वाली प्लेट होती है उसमें केसर डालकर उसे अच्छे से घिस ले। फिर आपको लेने हैं 21 बेलपत्र, और उस 21 बेलपत्र पे आपको ओम लिखना है या ओम नमः शिवाय लिखना है। ध्यान रखें, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है उस तरफ आप लिखेंगे। ये बेलपत्र आप अपनी पूजा की साफ थाली में रखें और जब मंदिर जाएं तो इन बेलपत्र को ढककर लेकर जाएं। साथ में आपको खरीदनी है एक नई चंदन की घिसने वाली लकड़ी और उसकी प्लेट, 2 जायफल, खोए की बर्फी और छोटा सा लाल कपड़ा लेकर आपको मंदिर जाना है। मंदिर में शिवलिंग पे आप सबसे पहले लोटे में गंगा जल डाल के अच्छे से आप शिवलिंग को चढ़ाएंगे। फिर दूध चढ़ाएंगे। फिर दोनों हाथ से शिवलिंग पे आप अच्छे से दही लगाएंगे। फिर शिवलिंग पे आप चीनी लगाएंगे, भूरा लगाएंगे, घी और शहद चढ़ाएंगे। फिर 2-3 बार आप लोटे से अच्छे से जल चढ़ाएंगे। सबसे जरूरी, अभिषेक करते हुए मन में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, क्योंकि मन से की गई पूजा का बहुत लाभ होता है। फिर आप जो 2 जायफल,
खोए की बर्फी शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। उसके बाद वहीं शिवलिंग के आगे बैठकर आप जो नई चंदन की लकड़ी और प्लेट अपने साथ लेकर गए हैं उसे घिसकर आप चंदन अच्छे से बना लेंगे। फिर उस चंदन को अपनी 3 उंगलियों से लेकर शिवलिंग पे 11 बारी आप भोलेनाथ का 3 लाइन वाला तिलक करोगे और मन में आप बम बम भोले का जाप करोगे। अब 21 बेलपत्र शिवलिंग पे आप चढ़ाएंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड जहां आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो आप शिवलिंग के ऊपर रखोगे। हर बेलपत्र के साथ आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमः नमः भोलेनाथ नमः, ओम नमः नमः भोलेनाथ नमः का उच्चारण करें। इस बार आप मन में नहीं जोर जोर से बोलकर उच्चारण करेंगे। अब आप हाथ जोड़कर आंख बंद कर खड़े होके भगवान शिव को अपनी मनोकामना बोलेंगे और अपने परिवार की रक्षा करने का आग्रह करेंगे। अब आप भगवान की आरती करेंगे और फिर उसी दिए से आपको माँ दुर्गा की आरती करनी है और माँ के आगे हाथ जोड़कर माँ से भी अपनी मनोकामना की प्रार्थना करनी है। आपकी पूरी पूजा विधि के साथ संपन्न होती है। उपाय के लिए आप जो जायफल आपने शिवलिंग पे चढ़ाए थे वो दोनों जायफल आप वहीं पर बैठकर लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ घर वापस ले आएंगे और उस पोटली को आप अपने घर की तिजोरी में या ऑफिस के कैश बॉक्स में रख देंगे। इससे आपको कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा उपाय, जो आप नए चंदन की लकड़ी और प्लेट अपने साथ मंदिर में ले जाकर आपने जो इस्तेमाल करी थी वो आप वहीं मंदिर में छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी वहां पर लोग भक्त जन आएंगे और अपनी पूजा के लिए आपकी चंदन लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, घिसेंगे, तो आप ये सोचिए आपने जो मनोकामना मांगते हुए उस चंदन की लकड़ी को इस्तेमाल किया था वो और मैनिफेस्ट होगी। भगवान के पास आपकी अर्जी भी लगती चली जाएगी और आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। रात्रि में अभिषेक पूजा आप पूरे परिवार के साथ करिए। और फिर याद दिला दूं मैं आपको, मेरे साथ महाअभिषेक में शामिल होने के लिए आप कमेंट्स में अपना पूरा नाम लिखें। मैं अपनी महाशिवरात्रि के अभिषेक पूजा में आप सबके नाम लिखे जरूर शामिल करूंगी। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में जिसमें मैं महाशिवरात्रि के आपको ढेरों उपाय बताऊंगी। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहे। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।